राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, भक्तिमय रस के आध्यात्मिक सफ़र में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण पान करवाएंगे। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी दो बेटियां थीं। वे दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती और छोटी बेटी हमेशा अपने व्रत को अधूरा छोड़ देती। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और कुछ समय के बाद दोनों बेटी गर्भवती हुई और दोनों बेटियों ने बच्चों को जन्म दिया। बड़ी बेटी को तो पुत्र हुआ, लेकिन छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद जब भी छोटी बेटी को कोई भी संतान जन्म ले तो जन्म लेने के थोड़े ही समय बाद वो मर जाती। साहूकार की छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हुई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने बताया कि तुम हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करोगी तो तुम्हारी संतान अवश्य जीवित रहेगी। उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। उसके बाद उसे एक लड़का हुआ, परंतु वो भी कुछ समय बाद मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक फट्टे पर लेटाया और फिर उसे चादर ओढ़ा दी और फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला लाई। उसकी बड़ी बहन जैसे ही उसके घर आई, उसने अपनी बहन को बैठने के लिए वही फट्टा दे दिया। जैसे ही फट्टे पर बड़ी बहन बैठने लगी, उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा बच्चे को छूते ही वो बच्चा जीवित हो गया और बच्चा रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन बोली, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से तेरा बच्चा मर जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्यों से जीवित हो गया। तेरे भाग्य से लड़का पुनः जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, इसीलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरा अधूरा व्रत करने के कारण मुझे दोष लगा और मेरी सारी संतानें मर गई। आज तेरे पुण्य कर्मों से और तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। ये बात उसने राजा से कही और राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई व्रत करे तो उसे पूरा करे। पूरे विधि विधान और श्रद्धा से, भक्ति से इस व्रत को पूरा करे और रात को चांद देखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके ही अपना व्रत तोड़े। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्तिमय रस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।